हेलो नमस्कार, सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, यानी आज हम मीनिंग समझेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो संविधान क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान का सबसे पहले हम अर्थ समझते हैं। तो संविधान का मैं कहूँ शब्दों में एक पर्टिकुलर अर्थ देना बहुत ही कठिन विषय है। इसके लिए हम समझते हैं संविधान नियमों विनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसके माध्यम से हमारे देश का संचालन किया जाता है। तो सबसे अहम भूमिका है इसमें कि हमारे देश की सबसे सर्वोच्च विधि कौन सी है। तो सबसे देश की सर्वोच्च विधि भारत का संविधान है, और जिसके माध्यम से हमें किस तरीके से अपनी सरकार का संचालन करना है और किस तरीके से सरकार हमारी कार्य करेगी, और किस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनके हमें प्रोविजन का प्रावधानों के लिए ध्यान में रखते हुए कानून बनाना, विनियमन करना, लागू करना, ये सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में बताई गई हैं। किस तरीके से विधायिका कार्य करेगी, किस तरीके से कार्यपालिका कार्य करेगी, किस तरीके से हमारी न्यायपालिका कार्य करेगी, ये सारी चीजें हमें कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से समझाया गया है, बताया गया है कि उनके माध्यम से हम अपने जो क्रियान्वयन है नियमों का, उसके तरीके से हम इसके लिए लागू कराएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विधायिका। विधायिका का काम होता है, लेजिस्लेचर का काम होता है कानून बनाना, यानी मेकिंग लॉ। किस तरीके से लॉ बनाती है विधायिका, उसके बारे में हम बात करते हैं कि विधायिका जो व्यक्तियों के हितों को ध्यान में रख करके कानून बनाएगी। कैसे, जैसे फंडामेंटल राइट, तो इस तरीके से विधायिका कार्य करेगी, लॉ बनाएगी, संसद की या संसद लॉ बनाएगी। तो वो फंडामेंटल राइट हैं और अन्य प्रोविजंस हैं, उनको ध्यान में रखते हुए व्यक्तियों के जो किस तरीके से मौलिक अधिकारों को संरक्षण रखा जा सकता है, उस तरीके से वो कार्य करेगी, जिससे व्यक्तियों के जो मौलिक अधिकार हैं या अन्य कोई अधिकार है उनका उल्लंघन ना हो सके। ठीक, ये तो हो गया विधायिका का कार्य। दूसरा बात करते हैं एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या होती है? एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कि किसी भी लॉ के लिए इम्प्लीमेंटेशन कराना, यानी लागू कराने का कार्य करता है कौन? कार्यपालिका। किस तरीके से लॉ के लिए लागू कराना। तीसरा बात करते हैं अपन न्यायपालिका, जुडिशरी। जुडिशरी का मतलब होता है कि किसी कानून को चेक करना कि कानून सही है या गलत है। तो ये बेसिकली पावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास है। वो इस पावर के लिए अपनी इस शक्ति का प्रयोग करते हुए चेक करेगी कि कोई जो विधि है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो नहीं है। यदि कोई ऐसी विधि विधायिका या संसद द्वारा या राज्य विधानमंडल द्वारा ऐसी विधि बनाई जाती है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो उसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या कर सकते हैं? उसे वॉइड घोषित कर सकते हैं, नल एंड वॉइड। ठीक, इतना हमने देख लिया। अब हमें एक और इसके लिए जनक और समझ लेते हैं अपन। भारतीय संविधान के जनक कौन हैं? तो भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी हैं। और दूसरी बात करते हैं हमारे संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा। तो हमारे संविधान को बनने में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। और अब हम बात करते हैं कि संविधान में कुल कितने आर्टिकल हैं, कितने अनुच्छेद हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। और अनुसूचियों की बात करते हैं तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां हैं, वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं। अब हम बात करते हैं भागों की, तो भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो संविधान है वो सर्वोच्च विधि क्यों है। क्वेश्चन ए भी अराइज होता है हमारे माइंड में कि संविधान सर्वोच्च विधि क्यों है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि संविधान सर्वोच्च विधि इसलिए है क्योंकि कोई भी संविधान से ऊपर नहीं है। भारत का, आपने सुना होगा, देश का राष्ट्रपति, देश का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, लेकिन फिर भी आपके लिए पता हो कि वो भी संविधान से ऊपर रह करके कार्य नहीं कर सकता है। वो भी संविधान के अधीन रहते हुए कार्य करेगा और उसके द्वारा भी जो संविधान के प्रोविजंस हैं उनके लिए ध्यान में रखते हुए कार्य करेगा। यदि उनके द्वारा कोई ऐसा कार्य किया जाता है तो जो संविधान के अतिक्रमण के ऊपर है, संविधान का अतिक्रमण करता है,
तो उन्हें भी आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग लगा करके उन्हें भी उनके पद से निष्कासित यानी हटा दिया जा सकता है। दूसरी हम बात करें भारतीय संविधान की कि भारतीय संविधान कैसा संविधान है, तो भारतीय संविधान लिखित संविधान है देश का। और दूसरी बात करें हम अलिखित संविधान किस देश का है, तो ब्रिटेन का है अलिखित संविधान। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं जीवित संविधान है। क्वेश्चन ए भी बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी हम बात करते हैं भारतीय संविधान के लिए कि भारतीय संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो सबसे बेसिक क्वेश्चन है इसका। तो इसका आंसर है कि संविधान की आवश्यकता किसी देश की नागरिकों के लिए और देश की सरकारों को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए हमें किस तरीके से कार्य करना है उसके लिए संचालन करने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ी। तो ठीक है, थैंक यू।